हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 15 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि आपके लिए लव क्या है। कोई बोलता है कि लव मेरे लिए फीलिंग है, कोई बोलता है लव मेरे लिए प्लेजर है, तो कोई यहाँ तक बोल जाता है कि लव एक लग्जरी है। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर इनका सिलेक्शन किया जा रहा होता है कि आगे और कौन कौन बढ़ सकता है इस शो के साथ। कुछ लोग तो बहुत अजीब अजीब से आंसर भी दे रहे होते हैं, कुछ लोग लव को फ्लिंग भी बताते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं कांगचेरी जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर आई होती है वैसे ही वो देखती है उसकी मॉम की कार सामने खड़ी हुई है। उसकी मॉम का ड्राइवर कांगचेरी को कार के अंदर बैठने के लिए बोलता है। यहाँ पर कांगचेरी की मॉम कांगचेरी को दोस्त देना शुरू कर देती है। एक्चुअली कांगचेरी की मॉम और कांगचेरी के बीच का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इन्होंने कांगचेरी को गोद लिया होता है और कांगचेरी की मॉम डिप्रेशन की वजह से मर चुकी होती है। अपनी प्रेजेंट मॉम के मुंह से अपनी बायोलॉजिकल मॉम के बारे में गंदा सुनकर कांगचेरी से रहा नहीं जाता है और वो आगे जाकर फूट कर रोने लगती है। इस टाइम पे हमें कांगचेरी का रियल फेस दिखाया जाता है। क्यों कांगचेरी हर किसी के साथ रूड बिहेव करती थी। जैसे ही कांगचेरी किंगडम्स ऑफ लव के कैंपस में पहुंची होती है वो पार्क जी-हुन को बैठे हुए देखती है। यहाँ पर पार्क जी-हुन के बगल में आके कांगचेरी बैठ जाती है और पार्क जी-हुन उसको देखते ही बोलता है, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। पार्क जी-हुन कांगचेरी को बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे को बता सकते हो। यहाँ पर कांगचेरी उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा नोजी पर्सन हो। कांगचेरी का मूड लाइट करने के लिए ये सब बोल रहा होता है पार्क जी-हुन। यहाँ पर कांगचेरी उठ के जाने ही लगती है तो कांगचेरी से पार्क जी-हुन उसी का क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप लव को क्या समझती हैं, आप लव के बारे में क्या सोचती हैं। कांगचेरी पार्क जी-हुन को रिप्लाई देते हुए बोलती है, प्यार वो होता है जो कि पहले तो बहुत अच्छा लगता है और बाद में आपको अबेंडन करके चला जाता है। ये सुनकर पार्क जी-हुन को समझ में नहीं आता है कि कांगचेरी क्या बोल रही है। एक्चुअली कांगचेरी यहाँ पर अपनी मॉम के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी। उसकी मॉम बहुत ज्यादा प्यार करा करती थी कांगचेरी से, मगर बाद में उनको छोड़ के चली गई थी। अगले पल हमें दिखाते यूरिम बहुत ज्यादा थकी होती है तो पार्क जी-हुन उसका बाहरी इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही यूरिम आती है वैसे ही पार्क जी-हुन उसको एक लीफ देते हुए बोलता है, देखो ये हार्ट की शेप में है। लीफ का शेप देखकर यूरिम पार्क जी-हुन से बोलती है, मुझे ये लीफ बहुत ज्यादा पसंद आई। वहीं पर दिखाते हैं कि कैमरे के थ्रू ये सब कांगचेरी भी देख रही होती है। कांगचेरी यूरिम और पार्क जी-हुन का इतना अच्छा रिलेशनशिप देखकर उसे जेलसी फील होने लगती है। ये सब देखकर कांगचेरी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हर कैंडिडेट का आधी रात में दरवाजा खटक रहा होता है। सब लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि कांगचेरी जिम ट्रेनर के पास पहुंची होती है। वो जैसे ही उसका गेट खटखटाती है जिम ट्रेनर गेट खोलता है। यहाँ पर कांगचेरी उससे बोलती है, क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगे। कांगचेरी का ऐसा बोलना जिम ट्रेनर को लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक खेल रही है तो इधर उधर वो कैमरा ढूंढना शुरू कर देता है। इतना पूछने के बाद भी जब कांगचेरी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं तो वो उसको अपने रूम के अंदर बुला लेता है और कोई कांगचेरी को उसके रूम के अंदर एंट्री लेते हुए फोटो बना लेता है।
ट्रेनर उससे पूछता है कि मैं ही क्यों। यहाँ पर कांगचेरी उससे बोलती है, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जैसे ही कांगचेरी वहाँ से जाने ही लगती है, ट्रेनर उसको पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, रुक जाओ थोड़ी देर। ट्रेनर के रूम में जितने भी कैमरेस लगे होते हैं वो उनको किसी न किसी कपड़े से कवर करता है और ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं किसी कैमरे के ऊपर जो कपड़ा डालता है ट्रेनर, वो खिसक जाता है और ये सब रिकॉर्ड होने लगता है सीधे कैमरे में। कल लास्ट डे की शूटिंग होती है, इसलिए पाक जेहुन यूरिम को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि कल मैं जीवन को चुनने वाला हूँ। यूरिम भी उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है, तुम इस शो में मेरी वजह से आए थे, इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले पल हमें सेहुन को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होती है और बहुत सारी ड्रिंक कर रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होने ही वाली होती है। वैसे ही असिस्टेंट प्रोड्यूसर यूरिम के पास आती है और बोलती है सेहुन मिल नहीं रही है। यूरिम कांगचेरी के पास जाती है और उसे बताती है कि सेहुन मिल नहीं रही है। यहाँ पर कांगचेरी डिसाइड करती है कि हम लोग शूटिंग नहीं रोक सकते, इसलिए शूटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम शूटिंग कंटिन्यू करना शुरू कर देती है। यहाँ पर बिजनेसमैन जिंगयान को चूज करता है और उसको केक ला कर देता है। जिंगयान भी यहाँ पर उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखने के लिए हाँ बोल देती है। पहले तो वो थोड़ी देर शेफ की तरफ देखती भी है, मगर फिर अपना डिसीजन सही से सुना देती है। सोमी के पास 2 कैंडिडेट पहुंचे होते हैं, उसमें से एक जिम ट्रेनर भी होता है और सोमी जिम ट्रेनर को ही चूज करती है और दूसरे वाले के फेस पर केक मार देती है। जिम ट्रेनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सोमी ने आखिर में उसको ही चूज किया। पिछली रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर ट्रेनर कांगचेरी से पूछता है, इतने सारे लड़कों के बीच में आपने मुझे ही क्यों चूज किया। कांगचेरी रिप्लाई देते हुए बोलती है, एक्चुअली जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था तो तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक लग्जरी थी और हम दोनों के बीच में जो हुआ वो एक वार्म फीलिंग है और उसको टेम्पररी कंसीडर करना। जाते जाते कांगचेरी ये भी बोल जाती है कि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर तुम्हारे लिए लव सिर्फ और सिर्फ लग्जरी ना रहे। सोमी जब जिम ट्रेनर को चूज करती है तो कांगचेरी को भी अच्छा लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं शेफ मॉडल के पास पहुंचता है, वो उसको उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए पूछता है और मॉडल भी उसको हाँ बोल देती है। पाक जेहुन भी अपना केक लेकर जीवन के पास पहुंचा होता है। जीवन को पाक जेहुन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए पहले तो वो वर्ड्स के थ्रू पाक जेहुन के ऊपर गुस्सा निकालती है, फिर वो सॉरी बोलती है और उसके फेस पर केक मार देती है। ये सब देखकर यूरिम भी शॉक हो जाती है। पहली बार पाक जेहुन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि आखिर में जीवन ने अपने मन की सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल ही ली। कांगचेरी भी ये सब देखकर शॉक हो जाती है और रूम में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं वो बात बनाना शुरू कर देते हैं। शूटिंग ओवर हो ही पाती उससे पहले ही सेहुन ऊपर से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं भी शूटिंग करना चाहती हूँ, मैं भी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। ये सब देखकर यूरिम तुरंत से सेहुन के पास पहुँचती है और उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। सेहुन यूरिम को बोलती है, इस शो के थ्रू मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, मुझे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। यूरिम उसे समझाते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें प्रोड्यूसर की गलती है, मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें अच्छे से दिखाया नहीं टीवी पर। मैं तुम्हारी सारी गुड क्वालिटीज टीवी पर शो करूँगी ताकि कोई भी तुमको ब्लेम ना कर सके। सेहुन यूरिम की बात समझ जाती है और यूरिम सेहुन को ऊपर खींचने में मदद कर ही रही होती है, तब गलती से सेहुन का हाथ लग जाता है और यूरिम नीचे गिर जाती है।
यूरिम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर पाक जेहुन भी यूरिम के साथ पहुँचता है। सेहुन को जब ऊपर से नीचे लाया जाता है तो कांग चेरी और सेहुन की आंखों ही आंखों में कुछ बात होती है। यहाँ पर हमें नहीं बताते हैं कि ये सब सेहुन ने जानबूझकर किया है कि वो किसी के कहने पर किया है। कांग चेरी सबको डिक्लेयर कर देती है कि यहाँ पर किंगडम्स ऑफ लव की शूटिंग खत्म हो जाती है, इसलिए अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। अचानक से शूटिंग खत्म हो जाने की बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं सब लोग अपना अपना बैग पैक करके अपने अपने घर के तरफ निकल जाते हैं लास्ट ग्रीट करके। ट्रेनर जब सोमी को घर छोड़ने जा ही रहा होता है, वो अपनी करेज इकट्ठा करता है और सोमी को बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ट्रेनर सोमी को सच सच बता देता है कि उससे पहले भी किंगडम्स ऑफ लव में मेरे साथ कोई सो चुका है। ये सब सुनकर सोमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम को हॉस्पिटल में होश आता है तो सबसे पहले वो सेहुन के बारे में पूछती है। ये शूटिंग अच्छे से पूरी हो गई है इसके बारे में पूछती है। ये सब देखकर पाक जेहुन को गुस्सा आने लगता है और बोलता है तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूरिम के मॉम डैड भी यूरिम को देखने पहुंचे होते हैं। यहाँ पर रोते हुए यूरिम की मॉम यूरिम से बोल देती है कि तुम्हें ऐसी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यूरिम अपने मॉम डैड से बात कर रही होती है, पाक जेहुन बाहर आकर सबको बता देता है कि वो सही है और कुछ दिन का रेस्ट लेगी अभी वो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डायरेक्टर कांग चेरी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। वो ये बोल रहा होता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से यूरिम को प्रॉब्लम हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कांग चेरी उनको सॉरी बोलते हुए बोलती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं लूंगी। यूरिम के घर आने से पहले पाक जेहुन यूरिम का घर बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर देता है। हॉस्पिटल से जब यूरिम घर आती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि पाक जेहुन ने उसके वेलकम के लिए घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। पाक जेहुन के घर पे ना होने की वजह से वो उसको कॉल करके बुलाने ही लगती है। वैसे ही पाक जेहुन पीछे से आ जाता है और यूरिम को बोलता है तुम अभी आराम कर लो। दूसरे पल हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कैंडल लाइट डिनर आपस में कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को प्रॉमिसेस भी कर रहे होते हैं जैसे नॉर्मल कपल करते ही हैं जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं। जब ये बात कर ही रहे होते हैं तब तक हे जिन और उसका हस्बैंड और पाक जेहुन की बहन यहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग बहुत इंजॉय करके अपना मील इंजॉय करते हैं और आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। बातों बातों में हेजिन को पता चल जाता है पाक जेहुन और यूरिम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं और पूरी कहानी जानने के लिए बोलते हैं। पाक जेहुन यहाँ पर बहाना बनाते हुए बोलता है मैं ये सारी बातें तुमको नहीं बता सकता हूँ, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। यूरिम बहुत अच्छा फील कर रही होती है इसलिए वो नेक्स्ट डे से ऑफिस आना शुरू कर देती है। सांग वू यूरिम से पूछता है अब आपकी तबीयत कैसी है। वो यहाँ पर उसके हाथ के बारे में भी पूछती है तो सांग वू अपना हाथ पूरा 360 डिग्री घुमाकर बोलता है अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। कांग चेरी सबको रूम के बाहर जाने के लिए बोल देती है और वो यहाँ पर यूरिम को कुछ बताना चाहती थी मगर हिचकिचाते हुए वो बता नहीं पाती है। यूरिम उसके मन की बात बोलते हुए बोलती है सॉरी और थैंक यू बोलना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। कांग चेरी बहुत ही ज्यादा टशन से उसको पहले सॉरी बोलती है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग चेरी की थी शो की शूटिंग कैसी होनी चाहिए। फिर वो बहुत ही ज़्यादा टशन से यूरिम को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि यूरिम ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया होता है।
आगे ये दोनों कुछ बात कर ही पाती इससे पहले ही सॉन्ग वू वहाँ पर हाँफते हुए पहुँचता है और एक न्यूज़ दिखाते हुए बोलता है कि ये न्यूज़ हमारे बारे में वायरल हो रही है। न्यूज़ कुछ ऐसी होती है कि प्रोड्यूसर्स का अपने कास्ट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ये शो किसी भी रियलिटी पर बेस्ड नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है। ये दोनों ही डायरेक्टर से सॉरी बोलकर बाहर आ जाते हैं। यूरिम को लग रहा होता है कि उसका रिलेशन जो पाक जे-हुन के साथ है उसकी वजह से ये न्यूज़ वायरल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांगचेरी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूरिम जब ऑफिस से घर पहुंचती है तो पाक जे-हुन उसको गेट पर ही मिल जाता है और पाक जे-हुन उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। जैसे ही ये दोनों घर के अंदर एंट्री लेते हैं वैसे हमें दिखाते हैं पीछे से कोई इनकी फोटो बना रहा है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दें।